कल एक दोस्त का फ़ोन आया और वो कहने लगे कि यार क्या बात है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट में देख के ये लग रहा है कि थाईलैंड जो है ना वो एक आइडियल मुल्क है, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो तुम्हारा फोकट है वो तो ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत का टुकड़ा है, वहाँ कुछ गलत नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी भी और आपकी भी इस गलतफहमी को दूर कर दें। भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी एक से बढ़कर एक बड़ा फ्राइडिया आपको मिलेगा। तो लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे साथ हुई हैं, तो ताकि जब अगर आप लोग आएँ तो आप लोग इनके बारे में बड़े मोहतात रहें। सबसे पहला हम क्या आना आपका शुरू होता है जैसे ही आप फोकट के एयरपोर्ट उतरते हो, क्योंकि आपको एयरपोर्ट से एक टैक्सी लेनी थी और टैक्सी लेके आपने पहुंचना होता है अपने होटल में। अब जो टैक्सी लेने का मरहला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा वहाँ से एक रजिस्टर्ड टैक्सी होगी वो लेनी है। टैक्सी में बैठने के साथ ही आपने उसके साथ रेट तय करना है पहले। ये ना सोचिएगा कि चलो ये चलते हैं, रेट तय कर लीजिएगा और उसके बाद आपने आगे चलना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इनकी रजिस्टर्ड टैक्सी नहीं, वो कहेंगे हाँ आ जाएँ आपको छोड़ देते हैं। उस चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़िएगा, क्योंकि वो आपको बिठा भी लेंगे, शायद आपको सस्ता रेट भी बता दें, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आपको पहुंचाएंगे कहाँ ज़्यादा। तो टोंगे जो साहिल है वो बहुत ही खूबसूरत है। ख़ास तौर पे मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छा लगा वो तो था टोंगे साहिल। उसकी वजह ये थी कि वहाँ की जो बीच के साथ साथ पहाड़ बने हुए हैं, उसकी वजह से वहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग बड़ी सेफ है वहाँ पे, अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो लाजमी कीजिए वहाँ जाके। लेकिन पैराग्लाइडिंग करने के लिए बराए मेहरबानी आपने अपना जो टिकट है वो या तो अपने होटल से खरीदिएगा या किसी जो ऑथेंटिक शॉप है उससे खरीदिएगा। आपको साहिल पे चलते फिरते बहुत सारे एजेंट्स नजर आएंगे जो आपको टिकट बेचने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई इतने का ले लें इतने का ले लें। बस आपको यही है कि वो पूरा चूना लगाएंगे आपको। वो बात ऐसे ही है जैसे आप कराची के साइलों पे फिर रहे हों, लोग आके आपको देंगे आप ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये लोग जो है शायद इन्हें अपनी ट्रेनिंग कराची वालों से ली थी, इसलिए आपने बड़ा मौका किया। अगर आप फोकट आए हैं तो फिर यहाँ से आपने फीफी आइलैंड और माया बीचेस इलाक में जाना, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और हाईली अच्छा। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको हर जरूरत बंदा जो है ना एक पैकेज बेचता हुआ लग रहा है। और ये इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें अपनी जो ट्रेनिंग है ना शायद वो मड़ी वालों से ली है। तो वो पैकेज स्टार्ट होता है 1000 से लेकर 4000 तक। और ये जो पैकेजेस हैं ये पैकेजेस 1000 से 400 बार तक का जो पैकेज है, इसके अंदर जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है कि ये होती है कि आपको ये नहीं बताया जा रहा होता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो आपको एक अच्छा पैकेज 1500-1600 में बाद में मिल जाता है। उसमें आपको खाना भी दिया जाता है, सुबह का भी दोपहर का भी, उसके अलावा स्पीड बोट शामिल होती है और आपको स्नॉर्कलिंग भी कराई जाती है, आपको ये तमाम आइलैंड पे लेके भी जाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि माया नेशनल पार्क का जो टिकट है वो भी इंक्लूडेड होता है। उसकी प्राइस 400 बार चला रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो इंक्लूडेड नहीं है, तो आपने मेक श्योर करना कि वो इसमें इंक्लूडेड आपके पैकेज के अंदर वो भी इंक्लूड करें। उसके बाद देखिए जब आप कश्ती में बैठते हैं ना तो वहाँ आपकी किस्मत शुरू होती है कि आपकी किसी स्पीड बोट के अंदर कौन कौन शामिल है। ठीक है, आपको मेरी किस्मत का तो पता ही है, लेकिन मेरे साथ हामिद साहब भी थे तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कश्ती तो एक ही थी जी, हमने भी फिर पूरा इंजॉय किया। गाँव में जो सबसे मशहूर जगह है उसका नाम है बनीगला, मतलब बंगला स्ट्रीट। बंगला स्ट्रीट और बनीगला में वैसे कोई इतना बड़ा फ़र्क तो है नहीं। मतलब बंगला स्ट्रीट में भी सारी एक्टिविटीज़ रात को ही शुरू होती हैं और यहाँ आपको ममनू मशरूबात से लेके मंशियात तक हर चीज़ मुहैया की जाती है। लेकिन यहाँ पे जब सियाह आते हैं और आके अपने होटल में खाना होटल में या बार वगैरह में खाना ऑर्डर करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो सर्व कर रही थी ख़वातीन वो उनके साथ आके बैठ जाती हैं और वो ये चाहती हैं कि उनको वो भी बड़ी उनको भी साथ खाना। या अक्सर ये समझते हैं कि ये शायद उनकी अब दोस्त बन चुकी है, तो वो उनको कहते हैं कि तुम भी अपने लिए मंगवा लो, कुछ ना कुछ मंगवाना चाहते हो। जैसे ही वो मंगवाती हैं तो वो आपको जब बिल आता है तो आपको लग पता जाता है। तो कहना ये चाह रहा हूँ आप उस गरीब की मदद ज़रूर करें, लेकिन ये पहले देख लें कि वो जो गरीब है वो आपको चूना तो नहीं लगा रहा, ठीक है। क्योंकि बंगला स्ट्रीट बंगला में कह रहा हूँ बनीगला में
ढूंढना बहुत जल्दी लग जाता है और अक्सर चीज़ों की कीमत जो है ना वो पता ही नहीं लगता। हाँ जी, आप ज़रूर स्कूटर रेंट पे लें, कोई मुझे कोई इतराज़ नहीं है उसके ऊपर, लेकिन आपको स्कूटर अच्छे से चलाना आना चाहिए। और इसके अलावा जब आप स्कूटर लें तो मेक इट श्योर करें कि आपको स्कूटर बहुत सस्ता मिल रहा होगा और महंगा भी मिल रहा होगा, क्योंकि उसके साथ डिफरेंट किस्म की इंश्योरेंसेज ऑफर की जा रही हैं। तो आपने ये यकीन लाना है कि आपको किसी न किसी किस्म की इंश्योरेंस है ताकि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट कुछ चीज़ें जो है आपकी इंश्योरेंस कवर कर रही हो। ये ना हो कि खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपका थाईलैंड का जो खर्चा है वो यूरोप के या अमेरिका के खर्चे से भी ज़्यादा बन जाए। आखिर में वो तमाम दोस्त जो बड़ी शरारती निगाह और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि फैसल ने बंगला स्ट्रीट में क्या किया है, तो भाई बनी गाला और बंगला से आपको पता है आपका भाई बहुत दूर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि मेरे साथ इनमें से कोई भी स्कैम नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहली बात ये मैं सारी की सारी चीज़ें पढ़ के गया हुआ था, मुकम्मल तैयार होकर आया हुआ था। उसके अलावा मैं एक बहुत ही बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट का उसके साथ आया हूँ, तो वो मेरे से ज़्यादा मोहतात है, वो हर चीज़ में कहते हैं इसका ये एंगल है, इसका ये एंगल है, इसका ये एंगल। तो भाई आप भी अगर कहीं विजिट करना चाहते हैं तो मुकम्मल तैयारी करके आया करिए, वरना जो है बड़े लुटते दिखते हैं।